हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ ऑन आवर यूट्यूब चैनल सुपरेंजल्स एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक प्रैक्टिस ऑफ प्रोनाउन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जो प्रोनाउन का टॉपिक है हम उसकी प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे। तो आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम प्रैक्टिस करते हैं प्रोनाउन की। चलिए, और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। रिलेटिव प्रोनाउन हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। और आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से सेंटेंसेस में हु और हुम को इंसर्ट किया जाता है। ये ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो आज आपकी परेशानी सभी दूर की जाएगी और आई होप कि आपके डाउट्स जो हैं 100% क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कभी भी हु और हुम के सिलेक्शन में कोई गलती नहीं करेंगे। सो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ हु एंड हुम। हु और हुम में से कैसे हम चूज करें कि कौन सा वर्ड किस सेंटेंस में कहां पर फिल किया जाएगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इन माइंड दोनों ही वर्ड्स होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर हमारे यूज होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दो तीन बातें ध्यान रखी जाए। यहाँ पर एक तो हमें सब्जेक्ट के बारे में, सेंटेंस के बारे में अच्छी तरह से क्लैरिटी होनी चाहिए। सेकंड, जो हमारा असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कुछ इसका भी हम यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर। और एक थर्ड जो और टर्म है इन अपोजिशन केस होता है हमारा सेंटेंस के अंदर, तो उसके बारे में भी हम आज देखेंगे और यूज करेंगे इन अपोजिशन केस को भी। तो ये तीन जो बेसिक्स पॉइंट हैं, बेसिक पॉइंट्स, इन तीन बेसिक पॉइंट्स को आप ध्यान रखें। और इन तीन बेसिक पॉइंट्स के बेस पर हम आज हु और हुम के बारे में सभी टोटली डाउट्स दूर करने वाले हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स बोर्ड पे सेट किए हैं और ये सभी सेंटेंसेस पहले एग्जाम में आए हुए सेंटेंसेस हैं। तो देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनर हमारे से पूछता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। देखिए, he dash performs his duty shall be rewarded। यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है who और whom में से कोई एक वर्ड। they dash steal should be punished। ये देखिए, Harish was the one dash they cheated। the girl dash came here is my sister। I met Charu dash was returning from school। अब देखिए ध्यान से, सभी में कुछ ना कुछ इंसर्ट करना है, बट इन दोनों में से चॉइस कैसे बनाई जाएगी उसके लिए आप तीन पॉइंट्स को ध्यान रखें। और कुछ और एक मैं बिल्कुल आपको एक रामबाण बिल्कुल एक ट्रिक आपको बताने वाला हूं। उस ट्रिक को भी हमेशा ध्यान रखें जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। वो क्या है देखिए, इन्हीं से यूज करके बनाएंगे ट्रिक। पहले सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर पकड़िए। ही सब्जेक्ट परफॉर्म्स वर्ब ड्यूटी ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फॉर्म गिवन है, मींस हमारा एसवीओ का स्ट्रक्चर हमारे यहां से निकल के आता है। अब देखिए एसवीओ स्ट्रक्चर में होता क्या है, सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकंड फॉर्म आएगी। बट इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फॉर्म है, लेकिन वर्ब से पहले हमारा ब्लैंक दिया है। मींस यहाँ पे दो कंडीशन क्रिएट होती है, या तो हमारी कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन अगर हम टेंस देखें ही परफॉर्म्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम ये सोच के चले कि वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आनी है तो हेल्पिंग वर्ब भी पॉसिबल नहीं है। तो अब ये बात क्लियर है कि हु और हुम जो वर्ड है यहाँ पर इंसर्ट होगा और हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आएगी। तो अब जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिए, इस ट्रिक को ध्यान से देखिए। आप देखिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में फिर से आपको एक और प्रोनाउन फिल करना है हु और हुम में से। तो ध्यान दीजिए, वर्ब से पहले क्या स्पेस खाली है, ये वर्ब देखिए, वर्ब से पहले क्या आता है
सब्जेक्ट आता है। और मैंने आपको बताया था जहां पर हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन की जरूरत होती है वहां पर हम यू हु का यूज करते हैं, और जहां पर ऑब्जेक्टिव की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर whom का यूज करते हैं, और जहां पर पॉजेसिव की रिक्वायरमेंट होती है हम वहां पर पॉजेसिव में whose का यूज करते हैं। तो अब क्लियर हुआ, वर्ब से पहले सब्जेक्ट की जगह खाली है, तो सब्जेक्ट की जगह अगर आपको खाली मिलती है तो आपको वहां पर who का यूज कर देना है। बस ये ट्रिक ध्यान रखिए, यहाँ पे वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, और सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन who को यूज कर देंगे। आई थिंक क्लियर। अब देखिए इसी के अंदर इन अपोजिशन केस कैसे है। अगर सब्जेक्ट के अगेंस्ट कोई सब्जेक्ट यूज होता है तो हम उसको इन अपोजिशन केस बोलते हैं। ही और हु एक ही पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात है, ही और हु में कोई डिफरेंस नहीं है। हु जो भी व्यक्ति परफॉर्म करेगा ड्यूटी उसको रिवार्ड मिलेगा। ही मींस जो भी इन टोटल में से कोई भी हो सकता है। तो ये इन अपोजिशन केस होता है जब सब्जेक्ट के अगेंस्ट एक और सब्जेक्ट यूज किया जाता है और वो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे पहला तो ट्रिक हमारा क्या है, हमें देखना है कि भैया वर्ब से पहले सब्जेक्ट गिवन है या नहीं गिवन है। सब्जेक्ट गिवन नहीं है तो हम हु का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट गिवन है तो whom का यूज करेंगे। आगे सेंटेंस में देखते हैं। तो सब वर्ब की जगह, वर्ब से पहले सब्जेक्ट की जगह खाली थी, हालांकि यहाँ पे सब्जेक्ट गिवन है लेकिन फिर भी वर्ब से पहले सब्जेक्ट, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये इन अपोजिशन केस बन जाता है, दो सब्जेक्ट हमारे इकट्ठे आ जाते हैं तो इसको हम इन अपोजिशन केस बोलते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्ब से पहले अगर आपका ब्लैंक गिवन है तो आपको इस स्पेस में who को पुट कर देना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखते हैं। दे सब्जेक्ट स्टील वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दे डैश स्टील शुड बी पनिश्ड, दे डैश स्टील शुड बी पनिश्ड। अब फिर से स्ट्रक्चर को चेक कीजिए, सब्जेक्ट गिवन है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब गिवन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मींस हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पर आनी ही नहीं है। तो डेफिनेट सी बात है, वर्ब से पहले किसका स्पेस खाली है, वर्ब से पहले आपका स्पेस खाली है सब्जेक्ट का, और वर्ब से पहले सब्जेक्ट का स्पेस खाली है तो आपको क्या यूज करना है, फिर से who का यूज करना है। और फिर से देखिए इन अपोजिशन केस भी साथ साथ बनता जा रहा है। सब्जेक्ट के अगेंस्ट आपका एक और सब्जेक्ट खड़ा हो जाता है। जब सब्जेक्ट के अगेंस्ट सब्जेक्ट आता है तो उसको कहते हैं हम इन अपोजिशन केस। अपोजिशन में आ गया, दे हु स्टील शुड बी पनिश्ड, जो लोग चोरी करते हैं उनको हम शुड बी पनिश्ड, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तो देखिए दोनों सेंटेंसेस सेम थे, हमने चेक किया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इन अपोजिशन केस हमारे समझ में आता है, और वर्ब से पहले अगर जगह खाली है तो डेफिनेटली वहां पे सब्जेक्ट की जगह खाली है, और सब्जेक्ट की जगह खाली है तो हमें क्या यूज करना है, who का यूज करना है। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हरीश वाज द वन। अब देखिए एक सेंटेंस ये है, अब डेफिनेट सी बात है रिलेटिव प्रोनाउन है तो दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं। हरीश वाज, इसमें सब्जेक्ट वर्ब और जो भी कुछ है ऑब्जेक्ट पार्ट मान लेते हैं इसको। एक सेंटेंस है यहाँ पे, ये दूसरा सेंटेंस पीछे है, यहाँ पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन आने वाला है क्योंकि दूसरा सेंटेंस आएगा, यहाँ पे पीछे जुड़ा हुआ। दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट भी गिवन है और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी गिवन है। अब देखिए जो मैंने आपको बताया है, वर्ब से पहले अगर सब्जेक्ट गिवन नहीं है तो आपको who का यूज करना है, और वर्ब से पहले अगर सब्जेक्ट गिवन है, if the subject is given, if the subject is used, if the subject is there, तो वहां पर आपको who का यूज नहीं करना है, आपको वहां पर whom का यूज करना है। यस, कीप इट इन माइंड, whom का यूज करें। सो यहाँ पे सब्जेक्ट भी गिवन है, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पर whom का यूज करना है। बड़ा ही इजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, थोड़ा एक ट्रिक का ध्यान दीजिए, और ये वर्ब से और सब्जेक्ट से आपका क्लियर हो जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर से क्लियर हो जाएगा, और आपका एक इन अपोजिशन केस तैयार हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द गर्ल डैश, द गर्ल सब्जेक्ट केम वर्ब की सेकंड फॉर्म, हियर ऑब्जेक्ट पार्ट सॉरी द गर्ल। अब देखिए फिर से आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में फिर से स्पेस खाली है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डेफिनेट सी बात है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आने वाली नहीं है, तो इन अपोजिशन केस तैयार हो जाता है।
और वर्ब से पहले, वर्ब को किसकी रिक्वायरमेंट है, स्ट्रक्चर में देखिए वर्ब को सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, और सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप क्या लगाएंगे, हु। ये आप कहोगे क्वेश्चन सॉल्व। द गर्ल हु केम हियर इज माय सिस्टर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई मेट चारू, आई सब्जेक्ट, मेट वर्ब, चारू ऑब्जेक्ट। आई मेट चारू डैश, was हेल्पिंग वर्ब, रिटर्निंग कंटीन्यूअस टेंस में मेन वर्ब, स्कूल ऑब्जेक्ट। अब फिर से यहाँ पे देखिए आपका रिलेटिव प्रोनाउन आपका आने वाला है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक सेंटेंस कंप्लीट है, आई मेट चारू, मैं चारू से मिला। अच्छा, अब ये चारू सब्जेक्ट होगी, चारू के बारे में बात हो रही है। was रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से लौट रही थी। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से पहले क्या आता है, स्ट्रक्चर ये भी होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो फिर से वर्ब से पहले किसकी रिक्वायरमेंट है हमारे को, वर्ब से पहले हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, वर्ब से पहले हमें रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट के लिए क्या यूज करेंगे, हु। आई थिंक आपको भी समझ में आ गया होगा मैंने कैसे किया है। हेल्पिंग वर्ब को चेक किया, इससे पहले सब्जेक्ट नहीं था, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हमारे को थी, तो हमारे को सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट पुट किया। सब्जेक्ट क्या, हु, क्योंकि सब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस के लिए हु लगता है। और देखिए जैसे ही मैंने हु का यूज किया, ये चारू के अगेंस्ट आगे खड़ा हो गया, इन अपोजिशन केस बन गया। हु किसके लिए यूज हुआ है, चारू के लिए। और लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट सेंटेंस आपके लिए प्रॉब्लम देके छोड़ा था कि आप उस सेंटेंस में कुछ कमी ढूंढिए, तो सेंटेंस में मैंने यही कमी छोड़ी हुई थी कि हमने पढ़ा है रिलेटिव प्रोनाउन ज्यादा से ज्यादा जितना पॉसिबल हो मेन सब्जेक्ट के नजदीक हमें इसको यूज करना है, और उस सेंटेंस में हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन था वो काफी दूर यूज हुआ था। मैं उस सेंटेंस को कोशिश करूंगा यहाँ पे दोबारा सोल्व करके आपको दिखाऊं। सो चारू सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ में हुआ के खड़ा हो गया, तो दिस इज इन अपोजिशन केस। सो कॉन्सेप्ट को पकड़िए, कैसा कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिए। रिटर्निंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट, तो आपने फिर से क्या यूज कर दिया, हु का यूज कर दिया। ओके, आई होप आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। आई हैव अ डॉटर, आई हैव अ डॉटर, एक सेंटेंस ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस ये हो गया आई सब्जेक्ट, लव वर्ब हो गई आपकी मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट पार्ट। आई हैव अ डॉटर, अब डॉटर देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है। आई हैव ए डॉटर, मेरी एक बेटी है, तो ये बेटी है, और यहाँ पे सब्जेक्ट भी गिवन है। इस सेंटेंस को देख लीजिए, सेंटेंस में सब्जेक्ट गिवन है, सब्जेक्ट गिवन है तो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट तो हमारे को है नहीं, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट होम की है, तो हमने यहाँ पे होम यूज किया। अब लेकिन एक बार और चेक कर लेते हैं, डॉटर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और होम भी किसके लिए यूज होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए सब्जेक्ट के लिए यूज होता है तो सब्जेक्ट के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट आ गया। डॉटर इज ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, और ऑब्जेक्ट के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव ही यूज हुआ है whom। आई हैव अ डॉटर whom I love very much। तो फिर से वही केस आ गया, जिस भी वर्ड के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है वो उसके ज्यादा से ज्यादा क्लोज होना चाहिए, बहुत नजदीक होना चाहिए। तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखें, बिल्कुल भी आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, गारंटी मेरी है। अगर इस तरीके से आप इन रूल्स को ध्यान रखोगे तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे। और फिर भी आपकी प्रॉब्लम्स पेंडिंग रहती है, कोई प्रॉब्लम आपको ट्रबल करती है, तो आप हैप्पीली मोस्ट लाइकली कमेंट सेक्शन में भेजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7 सेंटेंस की तरफ आते हैं, ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 7 सेंटेंस, इसमें स्टार्टिंग में डैश फिल करना है, इज प्लेइंग टुडे। बड़ा कॉमन सेंटेंस है, सभी को आता है, आई थिंक फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट भी इसको इजीली कर पाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, अपना रूल लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब गिवन है, मेन वर्ब गिवन है, बस यहीं से क्लियर हो गया। हेल्पिंग वर्ब से पहले किसकी रिक्वायरमेंट है, वर्ब से पहले किसकी रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है भैया। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है भैया, सब्जेक्ट का मतलब होता है हु। सो सब्जेक्ट मींस हु।
ये लीजिए, हु इज प्लेइंग टुडे, आज के मैच में कौन खेल रहा है, बताइए भैया, बताइए कौन खेल रहा है, रोहित शर्मा खेल रहे हैं, शिखर धवन खेलेगा, कौन खेलेगा, तो डिसाइड करना है, हु इज प्लेइंग टुडे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी, तो सब्जेक्ट की जगह पे हमने किसको यूज कर दिया, हु रिलेटिव प्रोनाउन को यूज कर दिया। ओके, नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, 8th सेंटेंस को देखिए, डैश हैज राजू इनवाइटेड, वेरी गुड, डैश हैज राजू इनवाइटेड, ये देखिए राजू सब्जेक्ट, इनवाइटेड वर्ब, और यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब। इस सेंटेंस को जनाब थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, राजू इनवाइटेड, हैज राजू इनवाइटेड, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हैज राजू इनवाइटेड, क्या राजू ने इनवाइट किया है, क्या राजू ने इनवाइट किया है, क्या राजू ने किसी को इनवाइट किया है, क्या राजू ने, इनवाइट करने वाला कौन है, सब्जेक्ट, एक्शन कौन परफॉर्म करता है, एक्शन राजू परफॉर्म करता है, तो राजू इज सब्जेक्ट। मींस स्ट्रक्चर में ये नहीं है कि कोई चीज स्टार्टिंग में खाली स्थान है तो सब्जेक्ट की ही जगह खाली है, नहीं, ये देखिए यहाँ पे वर्ब को चेक कीजिए, वर्ब में क्या है, इनवाइटेड, और इनवाइट करने वाला कौन है, राजू, हेल्पिंग वर्ब हैज, राजू ने इनवाइट किया है, इंटरोगेटिव सेंस में क्या राजू ने इनवाइट किया है, हैज राजू इनवाइटेड। अब किसको ऑब्जेक्ट, किसको इनवाइट किया है, जिसको इनवाइट किया है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। सपोज करो राजू हैज इनवाइटेड मोहन, तो मोहन हमारा हो गया क्या, ऑब्जेक्ट, राजू हैज इनवाइटेड हिम, ऑब्जेक्ट, राजू हैज इनवाइटेड देम, ऑब्जेक्ट। सो मींस यहां पे सेंटेंस को ध्यान से देखें तो सब्जेक्ट में राजू है, राजू किसी को इनवाइट करेगा और जिसको इनवाइट करेगा दैट विल बी ऑब्जेक्ट। तो यहां पे हमारी जगह तो कंफ्यूज करने के लिए दिया, सेंटेंस में स्टार्टिंग में हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में हमारे को कंफ्यूज करने के लिए ऑब्जेक्टिव केस फिल करा रहा है यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट गिवन है। तो whom has राजू इनवाइटेड, ये ध्यान दीजिए, whom has, अब इस सेंटेंस को मार्क कीजिए, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे गिवन है, क्योंकि हमारी ट्रिक यहाँ पे थोड़ी फेल हो गई, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए टॉपिक की। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देता हो, कंफ्यूज हो जाते हैं हम, हमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब हमने देखा, अभी तक हम एक पकी पकाई ट्रैक पे चले हुए थे, ट्रिक पे चल रिलाई कर रहे थे काफी, तो ट्रिक इज ट्रिक, तो समटाइम्स इट डजंट वर्क, तो फिर हमें क्या करना है, अपने दिमाग का यूज करना है, हमारे को अपने कॉन्सेप्ट का यूज करना है, स्ट्रक्चर का यूज करना है, और आपके पास जो भी नॉलेज है उसका थोड़ा यूज कीजिए। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखिए किसकी है, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, और ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो आपको क्या चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए, whom has राजू इनवाइटेड। आई होप आया समझ में, नहीं आया तो बार बार देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे ये सेंटेंस दूसरे सेंटेंसेस से डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, आई डोंट नो डैश ही इज, इसको भी देख लीजिए, स्प्लिट कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट गिवन है, हेल्पिंग वर्ब गिवन है, मेन वर्ब गिवन है, मींस ऑब्जेक्ट अब इसके बाद गिवन नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लेके आया है, यहाँ पे ही सब्जेक्ट गिवन है और यहाँ पे वर्ब गिवन है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। अब यहाँ पे कुछ ट्राई कीजिए, ये अच्छा ट्रिकी सेंटेंस है, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। अब आप क्या फिल करते हैं यहाँ पे, आई डोंट नो मोहित, सपोज करो आपने एक सेंटेंस फिल कर दिया, आई डोंट नो मोहित, मैं मोहित को नहीं जानता। और अगर मैं मोहित को रिप्लेस करूं तो क्या आना चाहिए, आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। लेकिन हिम तो ऑब्जेक्टिव हो गया, मोहित देखने में हमारे को क्या लगता है, नॉमिनेटिव केस, लेकिन ये वर्ब के बाद यूज हुआ है तो जगह तो ऑब्जेक्ट की कवर करता है ये, तो ये मोहित ऑब्जेक्टिव है, इसलिए मैंने इसके लिए हिम यूज किया है। आई डोंट नो whom he is। अब ये देखिए, मैंने आपको बोला है, अभी आपको बताया है कि भैया अगर मैं यहाँ पे इसको हिम, क्योंकि वर्ब के बाद यूज हुआ तो ऑब्जेक्ट की स्पेस खाली है, ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आना चाहिए आपका, whom आना चाहिए, whom आना चाहिए, अगर हम रूल टू रूल चले। लेकिन मैंने एक और आपको बताया है, अभी एक बात बताई है कि भैया ये भी चीज चेक कर लीजिए साथ साथ। अब देखिए, ही सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के नियर, सब्जेक्ट के जो नियर आता है रिलेटिव प्रोनाउन होता है,
अब ये ही और whom एक ही आदमी है, क्योंकि मैं इस ही को ही नहीं जानता ये ही कौन है। तो अब देखिए ही तो नॉमिनेटिव केस है, और नॉमिनेटिव के लिए हमें कैसा प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, नॉमिनेटिव यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने देखा तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस बनता है, लेकिन हमारा whom नहीं आना, क्योंकि इन अपोजिशन की जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है। और मैंने आपको बताया है जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट का फॉर्म होता है, उसी फॉर्म में उसी के नजदीक रिलेटिव प्रोनाउन जाएगा। तो ही सब्जेक्ट, ही के बारे में बात हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन ही के लिए यूज हुआ है, ही नॉमिनेटिव है तो नॉमिनेटिव के लिए या सब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव केस के लिए सब्जेक्टिव ही रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा। इसलिए सेंटेंस में यहाँ पे ही आएगा। आई डोंट नो हु ही इज, मैं नहीं जानता कि वो कौन है। सो ये भी काफी अच्छा सेंटेंस है। सेंटेंस 8 एंड सेंटेंस 9 बहुत अच्छे सेंटेंस है, थोड़े से घुमा के दिए हैं, थोड़े से ट्रिकी किए हैं आपके लिए, बट आप प्रैक्टिस से इनको सोल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। बड़ी मुश्किल चीज नहीं है, अगर हम कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी इनको सोल्व कर पाएंगे। ओके, मजा आया? नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, सेंटेंस 10। अब इसको फिर से देखिए, इसको तो आप मेरे ख्याल से आप कर चुके होंगे सोल्व, बड़ा इजी सेंटेंस है, आप देखिए, ट्राई कीजिए। यू सब्जेक्ट गिवन है, लाइक्स, यू के साथ सॉरी लाइक आनी है, पर यू वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहीं से क्लियर हो गया। स्वीट्स ऑब्जेक्ट, यू डैश लाइक डैश सॉरी स्वीट्स सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो आनी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब तो बिल्कुल भी नहीं आनी है। अगर हम सोचे हेल्पिंग वर्ब आएगी तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा है। तो अब डेफिनेट सी बात है, वही पुराने रूल पे आ जाइए, ट्रिक पे आ जाइए। क्या है, वर्ब के पहले किसकी रिक्वायरमेंट है, वर्ब के पहले किसकी रिक्वायरमेंट है, बोलिए। वर्ब के पहले रिक्वायरमेंट है हमारे को सब्जेक्ट की, वर्ब के पहले किसकी रिक्वायरमेंट, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो सब्जेक्ट के लिए श्रीमान जी यूज कर दीजिए हु, यू हु लाइक द स्वीट्स, आप जो भी स्वीट्स पसंद करते हैं, विल नेवर गेट वेल, वो कभी ठीक नहीं होंगे, वो डायबिटीज का शिकार हो जाएंगे। तो मीठा थोड़ा कम खाइए, पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। सो ये हमने कुछ आपके लिए एग्जांपल सेलेक्ट किए थे और हमने इनको आपके सामने सोल्व करके दिखाया है। और एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, हमने क्या बताया आपको, हमने बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन हु और हुम को किस तरीके से यूज किया जाए, किस तरह के सेंटेंसेस आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिए जाते हैं। तो उसके लिए मैंने 3 बातें बताई हैं, और ये बात तो मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। आप सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जितने टिप्स पे रखेंगे उतनी आपके लिए इंग्लिश को सोल्व करना इजी हो जाएगा। कंपटीशन एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा मस्ट है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मींस सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, अभी हमारे नेक्स्ट वीडियो जब आएंगे, हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक आएगा, एरर स्पॉटिंग के जो टॉपिक आएंगे, उनमें आपको पता चलेगा कि भैया ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो जितने भी हम वीडियो बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा पढ़ाएं लेकिन आपको अच्छा पढ़ाएं, आपको ऐसे कॉन्सेप्ट डेवलप कराएं ताकि आप बड़े इजी वे में चीजों को समझें। हम वीडियो में चिल्लाने में विश्वास नहीं रखते हैं कि आपको अभी ये आ जाएगा वो आ जाएगा। जो हमने आपको बताया है, आप बुक्स में भी स्टडी करें, यहाँ से भी स्टडी करें और देखें क्या रियलिटी में एग्जाम में ऐसी चीजें आती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप खुद इन चीजों को सोल्व करने के लायक हुए हो या नहीं हो। हमारा वीडियो बनाने का पर्पस तभी सफल होगा जब आप इन चीजों को अच्छी तरह से टिप्स पे करेंगे और आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स के तरीके से इन चीजों को सोल्व कर पाओगे। आज के वीडियो में इतना ही। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, आपको यूजफुल लगता है वीडियो, तो प्लीज अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाइए, सुपर एंजल्स एकेडमी के नाम से चैनल सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे अच्छे और यूजफुल वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, ये हमारी गारंटी है। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।